हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस सेट 8 जो बार बार पूछे जाते हैं 20 में 20 की तैयारी के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्रोध करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? देखिए, कुल्टा, महिषी, भामिनी, मानिनी। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं भामिनी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? यानी कि कौन सा जो विलोम है वो युग्म सही नहीं है? संशय, निसंशय, ऋजु, वक्र। ऋजु वक्र का तो बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। ऊपरी, अध, ऊपर नीचे, ये भी सही है। उद्धत, विनित, ये भी सही है। यानी कि जो करेक्ट नहीं है वो आपका दूसरे का ए करेक्ट नहीं है, संशय, निसंशय, ठीक है। संशय निसंशय विलोम युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि क्लास चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3, रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। देखिए, रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी, नहीं, आज मेले में आए थे। बच्चों क्या हो जाएगा? आज मेले में आए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेले में आया था नहीं, मेले में आई थी नहीं, मेले में आए थे। रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आए थे। जो अंडरलाइन दी है इसी पार्ट में गलती है, वही आपको सुधारना है कि उपयुक्त वर्तनी, उपयुक्त वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे, राइट। तो हो जाएगा मेले में आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि थे मंत्री जी हमारे। किस वाक्यांश में, किस भाग में क्या त्रुटि है वो हमें देखना है। किस वाक्यांश में क्या त्रुटि है, ठीक है। देखिए बच्चों, बताइए। मंत्री जी हमारे मुख्य, बिल्कुल सही है। अतिथि, अतिथि जो लिखा है वो गलत लिखा है। अतिथि जो लिखा जाता है अतिथि, ठीक है। छुटा की मात्रा लगती है अतिथि, मतलब ऑप्शन बी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आपने मेरी शंका का उचित निराकरण कर दिया। अंडरलाइन दी है, इस पार्ट में गलती है या नहीं है? आप यहाँ पे देखेंगे क्या वर्ड आएगा उपयुक्त। आपने मेरी शंका का उचित निराकरण कर दिया। बताइए बच्चों क्या आएगा? समाधान, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, प्रतिपादन, संयोजन। आपने मेरी शंका का उचित समाधान कर दिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। देखिए, किस पार्ट में त्रुटि है देखना है, किस पार्ट में त्रुटि है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। गुलाब का फूल कोई त्रुटि नहीं, होती है आनंद की वस्तु। देखिए, बताइए किस पार्ट में गलती है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। वस्तु होती नहीं, वस्तु है, ठीक है। होती है नहीं, अच्छा वर्ड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। छठे का सी पार्ट में गलती है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु है, ठीक है, इतना सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, पतिव्रता, उल्टा, यति, सावित्री। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा पतिव्रता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मैं परीक्षा में पास होने का करूंगा, प्रयत्न करूंगा, अभ्यास करूंगा, साहस करूंगा, व्यवहार करूंगा। मैं परीक्षा में पास होने का, यहाँ पे कौन सा खाली स्थान में अच्छा वर्ड आएगा जिससे कि सेंटेंस हमारा अच्छा लगे। मैं परीक्षा में पास होने का क्या करूंगा? प्रयत्न करूंगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो। महाद्वीप, प्रायद्वीप, टापू, द्वीप, ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विनायक किसका पर्यायवाची है? विष्णु, गणेश, महेश, ब्रह्मा। विनायक किसका पर्यायवाची बच्चों? विनायक गणेश का पर्यायवाची। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण, अभिशाप, शमशान, समास। यानी कि किसी चीज़ का विनाश कर दिया तो उसका हमें निर्माण कर दिया और हमने उसको बना दिया, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विनाश का निर्माण। अगला क्वेश्चन, यह एक अनुदित निबंध है। यहाँ पे क्या है वर्ड जो अंडरलाइन दी हुई है, जो अंडरलाइन दी हुई इस पार्ट में गलती है या नहीं है, ये आपको देखना है क्या यहाँ पे उपयुक्त वर्ड आएगा, ठीक है। यह एक अनुदित निबंध है, यह एक अनुवादित निबंध है। अनुवादित किस टाइप का होगा? देखिए बच्चों क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, यह जो है एक अनुदित निबंध है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अनुवादित भी गलत लिखा है,
किसी वजह की आवश्यकता नहीं है। यह एक अनुदित निबंध है। अनुवादित दीत लिखा हुआ है, दीत लिखा हुआ है, अनुदित ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सारे वर्ड जो लिखे हैं वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, यह एक अनुदित निबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हमें देश का सम्मान करना चाहिए। हमें, हमारे, अपने, आपके, अपने। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। हमारे नहीं होगा, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए बच्चों। 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हवा से बातें करना क्या है, मुहावरा है ये। हवा से बातें करना क्या आएगा, फिजूल की बातें करना, घमंडी होना, बहुत तेज दौड़ना, दिमाग खराब करना। क्या है, 14 का सी हो जाएगा। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज जो धावक होते हैं वो हवा से बातें करते हैं, मतलब कि वो हवा की स्पीड की तरह दौड़ते हैं। ये मुहावरे में कहा गया है। कहने का तात्पर्य जो है मुहावरे का, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है, सलाका, शर्मिला, सरवरी, सलब। पतंगा का जो होता है समानार्थी होता है सलब। पतंगा का समानार्थी सलब होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। घूस तय करना, इस अर्थ का प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, दरबार बांधना, दरबार बंद होना, दरबार लगना, दरबार होना। ठीक है, घूस तय करना तो इसका हो जाएगा दरबार बांधना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विभीषिका, विभीषिका कौन सी वर्तनी इसमें सही है विभीषिका की, वो बताइए। ठीक है, 17 की तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विभीषिका। ये वर्ड सबसे सही है। ठीक है, ये वर्ड विभीषिका, वहाँ में छुट्टी की मात्रा नहीं होती है, तभी गलत है ये विभीषिका। राइट, 17 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं, क्योंकि कोई त्रुटि नहीं है। देखिए इस पार्ट में क्या है, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं। अब यहाँ पे किस पार्ट में गलती है वो देखना है। 18 में किस पार्ट में गलती है। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं। उन्होंने कोई बात कही होगी, मैं इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि आप दुर्बल हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप दुर्बल हैं। तो इसमें किस पार्ट में गलती है, क्योंकि। ठीक है, दूसरे पार्ट में गलती है, इसलिए कहता हूँ कि आप दुर्बल हैं, क्योंकि नहीं, इसलिए कहता हूँ कि आप दुर्बल हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में गलती है। 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चिंता एक नशा है, संस्कार है, आदि है, व्याधि है। चिंता क्या है बच्चों, चिंता एक आदि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यवजीवन, यावजीवन, कौन सा यावजीवन की सही वर्तनी होगी बच्चों, बताइए। तो आपका करेक्ट हो जाएगा यावत जीवन। ठीक है, ये वाली वर्तनी आपकी करेक्ट होती है, ये होती है यावत जीवन। इसे लिखते हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, उसी टाइप से आपकी यावत जीवन है, यावत जीवन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन, अब हमारा गद्यांश से, गद्यांश 5 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गद्यांश। देखिए सबसे पहले हमने आपको गद्यांश जब करवाए हैं, मैंने बहुत सारे बताया मैंने आपको कि गद्यांश को करने से पहले एक बार आप सरसी निगाह से पढ़ लेंगे उसको। यातायात में रेलगाड़ी का स्थान है। ठीक है, कैसा स्थान है, देखिए अंडर, पहले देखते स्थान यहाँ पे, समुद्री, स्थल, हवाई, नगरीय। रेलगाड़ी कहाँ चलती है। ठीक है, यातायात में रेलगाड़ी का स्थान है। हमारे यहाँ पूरे देश को रेल से कर दिया गया है। मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुका हूँ, परंतु रेल द्वारा यात्रा का यह प्रथम था। ठीक है, देखिए क्या है, समुद्री यातायात में रेलगाड़ी का, स्थल यातायात में, हवाई यातायात में रेलगाड़ी का, नगरीय यातायात में। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्थल यातायात में। हवाई यातायात तो होता नहीं है बच्चों, क्योंकि हवाई यातायात में रेलगाड़ी हवाई यातायात ऊपर तो नहीं चलती, हवाई स्थल यातायात में यहाँ पे उपयुक्त वर्ड आएगा। ठीक है, नगरी नहीं होगा, समुद्री नहीं होगा, हवाई नहीं होगा, क्योंकि हवाई से तो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं। तो क्या है, स्थल यातायात में रेलगाड़ी का सामान्य, ऊंचा, महत्वपूर्ण, निचला। स्थल यातायात में रेलगाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हमारे यहाँ पूरे देश को रेल से, मैं बस द्वारा तो। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें, दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, समुद्री यातायात, स्थल यातायात, हवाई, नगरीय। हमारे देश स्थल क्या होगा करेक्ट, रेलगाड़ी कहाँ चलती है, यातायात स्थल पे।
स्थल यातायात में रेलगाड़ी का सामान्य, ऊंचा, महत्वपूर्ण, निचला, तो क्या होगा? महत्वपूर्ण स्थान है। 22 का सी करेक्ट हो जाएगा, 21 का बी करेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, हमारे यहाँ देश को रेल टिकट घरों, लाइनों, कारखानों, डिब्बों, रेल डिब्बों, क्या आएगा बच्चों? रेल लाइनों। देश को रेल लाइनों से बढ़ा दिया गया, हटा दिया गया, दौड़ा जोड़ दिया गया, रेल लाइनों से जोड़ दिया गया बच्चों। 24 का क्या होगा? जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है। परंतु रेल द्वारा यात्रा का या जोड़ दिया गया है। मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुका हूँ, परंतु रेल द्वारा यात्रा का यह प्रथम दिन था, प्रथम अवसर था। ठीक है, दिन नहीं, प्रथम अवसर था। एक बार दोबारा से गद्यांश को बता देते हैं बच्चों। देखिए, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? ना तो समुद्र में, हवाई में, ना तो नगरी में। देखिए बच्चों, क्या होगा? या रेलगाड़ी जो है ना तो हवाई में चलेगी, नगरीय, समुद्री नहीं, स्थल यातायात में रेलगाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ पूरे देश को रेल लाइनों से जोड़ दिया गया है। ठीक है, जोड़ दिया गया है। मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुका था, परंतु रेल द्वारा यात्रा का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, एक गद्यांश हमारा कंप्लीट हुआ। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।